कोई मैसेज वाला सिस्टम ना हो। हमारा जेवर का क्षेत्र का किसान जो भी है अपना आधार कार्ड दिखाए और जाए। बहुत ज्यादा डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा डर। इतना ऊंचा भी है, काफी मिट्टी भी है, ऊपर से अगर बारिश हो तो बारिश में तो इंसान पैर रपट जाएगा तो गिरेगा ही। जांच का इसमें क्या विषय है? क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, आम जन की समस्या है। इसमें क्या जांच? भाई सीढ़ियां बना दे, लोग बाग आराम से चढ़ना उतरना चालू कर दे अपना। अभी चलो हम लोग तो जैसे तैसे चढ़ जाएंगे, अभी बड़े लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन लोगों को चढ़ने में भी उतरने में भी दिक्कत होगी। तो ये तो बनना चाहिए। और इसके लिए किसी को नौकरी नहीं दी जाती लड़ाई की। लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ मैं, 24 तारीख को लड़ूंगा और सभी से मेरी अपील है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें। भारतीय किसान यूनियन किसान नेता पवन चौधरी चौरौली हमारे साथ मौजूद है। कोई भी मुद्दा हो जेवर क्षेत्र का, अक्सर कर बढ़ चढ़कर भाग लेने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो अहम मुद्दे हैं और उनको लेके पवन चौरौली काफी मशक्कत करते रहे। एक तो जेवर टोल प्लाजा फ्री होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाकर जो जनता है वो निकलनी चाहिए उन मुद्दों को लेकर। और जो खुर्जा अंडरपास पे जो सीढ़ी है उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कुछ चल रहा है, जिस हिसाब से आपने एक तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, तिरंगा यात्रा में ये कहा था कि आज ही काम स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट भी हुआ था, जेसीबी भी देखी गई थी। सबसे पहले चंद्र भाई आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप हम जैसे छोटे किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हो धरातल पर। हम बताएं कि ये जो जेवर क्षेत्र है हमारा, आज बहुत गड्ढे की तरफ जा रहा है क्षेत्र। आपने देखा होगा 2006-07 में जो यहाँ के किसान है जेवर के, उन्होंने अपनी एक जमीन, अपनी माँ जिसको मानता है किसान, उसको प्राधिकरण को दी, सरकार को दी। और 2006-07 से आज किसान त्रस्त है। आप देख रहे होंगे जमीन दी, यमुना एक्सप्रेस वे भी दी, और आज ये उस यमुना एक्सप्रेस वे में किसानों को टोल देना पड़ रहा है। ये बड़ी सोचनीय बात है हम लोगों के लिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए। आप देख रहे होंगे काफी टाइम से किसान आंदोलित है। आज जो 2006-07 का जो उन्होंने जमीन ली हमसे, उसके लिए आज दानपुर का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो मेन समस्या है यहाँ की जेवर क्षेत्र की, वो सीढ़ियों की है और जेवर टोल की है। जनता को जाना होता है नोएडा दिल्ली, जब जाना होता है और उनके पास साधन का विकल्प सिर्फ बस है, तो एक ही जरिया है कि खुर्जा अंडरपास पे आते हैं और उसके बाद में पैदल चढ़ने के बाद में जब उनको जाना होता है, मतलब इतनी दिक्कत आती है उनको, बुजुर्ग हैं गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो खुर्जा अंडरपास है, हमारा खुर्जा पुल है, ये हमारा खुर्जा से लेके और जेवर तक का जो किसान है इससे अप डाउन करता है, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या नौकरी करने वाला हो या फिर हमारा कहीं भी आना जाना होता है, तो किसानों पे यही चीज है। गाड़ियां तो है नहीं, बसों का यूज करता है, तो एक हमारा रास्ता यही है। और इससे ऊपर डेली अप डाउन करना, चढ़ना, उससे किसानों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो हमारी माता बहनें हैं उनको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आप देख रहे होंगे आज जो जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, सबको जरूरत है सीढ़ियों की। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको जरूरत नहीं है। जो मांगने खाने वाला उसको भी इन सीढ़ियों की जरूरत है, जो यहाँ से अप डाउन कर रहा है, डेली का डेली नौकरी कर रहा है, चाहे स्कूल पढ़ने जा रहा है। ऐसे ही ये टोल की समस्या है। टोल जो है, आज हमारे स्टूडेंट जो इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, जो झाझा रोड था वो बंद किया इन्होंने, झाझा रोड बंद किया, तो वहाँ के किसान हाईवे से होते हुए आते हैं, आज स्कूल पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, वो टोल दे रहे हैं। ये कहाँ की वो है? छोटे छोटे बच्चे टोल देंगे क्या अपनी तहसील में? अपना तहसील कोई आ रहा है तो टोल दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रतिनिधि जो हमारे, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा किसानों की बारे में सोचें, इसको अपनी नाका बाल ना बनाएं। किसान आपके ही हैं, मांग की, हमने मांग की, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। भाई जेवर क्षेत्र के किसान को जरूरत है इस चीज के लिए। पहली सरकारें थी कि किसान ने आवाज उठाई और उसको सरकार सुनती थी, आज के टाइम में सरकार नहीं सुनती। आज हक छीनना पड़ रहा है, जब जाके कुछ किसान को मिल पा रहा है। और ये समस्या जो पूरे क्षेत्र की है, छोटे वर्ग की हो चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे वो, और हम इसी बात को लेकर, जैसे हमें तिरंगा यात्रा निकाली थी उस दिन, खुर्जा पुल पे जेसीबी चली, काम चालू हो गया, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। क्या है ऐसा यहाँ पे जिस हिसाब से जांच होनी चाहिए, जिस हिसाब से विधायक जी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जांच का इसमें क्या विषय है? हाँ, क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, आम जन की समस्या है। इसमें क्या जांच? भाई सीढ़ियां बना दे, लोग बाग आराम से चढ़ना उतरना चालू कर दें अपना।
और इन जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, यही तो है। और हम तो कहते हैं सीढ़ियां बने, हमारे विधायक जी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो आए और उसका शिलान्यास करें, हमें खुशी होगी। भाई हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने हमारे जीवन के लिए कुछ किया, आम जनता के लिए कुछ किया। ये एक जो नॉर्मल किसान है, जो बिल्कुल धरती वाला किसान है, उसको जरूरत है सीढ़ी। अच्छा पवन भाई, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि अब यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से भी किसानों के कार्ड बना दिए गए, उन किसानों के कार्ड बना दिए गए जो यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित हैं, तो उनका तो काम खत्म हो जाता है। किसान यूनियन है, उनके मैसेज चल जाते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है अब ये किसानों की? नहीं, ये जो किसानों ने जमीन दी, अपनी मूल खेती जो अपने जड़ पालन पोषण का जो जरिया है वो दिया किसानों ने। और आप कह रहे हैं ये इस तरह से जेपी वालों ने जो एक लॉलीपॉप दिया है किसान को, ये चलने वाला नहीं है। और हम एक बात कहते हैं, हमारी मांग है, खुद डिमांड करते हैं हम सबसे प्राधिकरण से, अपने नेताओं से, कि कोई मैसेज वाला सिस्टम ना हो। हमारा जेवर का क्षेत्र का किसान जो भी है अपना आधार कार्ड दिखाए और जाए। आधार कार्ड दिखाएगा जो हमारे जेवर का क्षेत्र का किसान है, उसको सुविधा मिलनी चाहिए ये वाली। भाई सब आदमियों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है चीज में। 20 तारीख तक का टाइम दिया शासन प्रशासन ने हमको। हमने उनसे उसी दिन कहा था कि 20 तारीख तक आप बनवा दो। आज 20 तारीख हो गई, आज तक इस पर काम चालू नहीं है। और हमने इनको अल्टीमेटम भी दिया था उसी दिन, अगर 20 तारीख तक हमारी सीटों पर काम नहीं चलता है, नहीं बनती है, तो हम 24 तारीख को जेवर का घेराव करेंगे। और सीधा सीधा हम अब बता देते हैं, हम जेवर तहसील का 24 तारीख को घेराव करेंगे। जब तक हमारी सीढ़ियाँ और टोल दोनों चीज हमारे किसानों को नहीं मिल जाती हैं, जब तक वहां से वापस नहीं आएंगे, चाहे हमें उसके लिए 1 महीना बैठना पड़े या 2 महीना बैठना पड़े। और ये किसान जागरूक है इस टाइम पे। और मैं सभी किसानों से भी एक बात कहूंगा कि लड़ाई है ये, हमारी हक की लड़ाई है। इसके कोई हमें नौते नहीं दी जाती, इस नौते नहीं देंगे हम किसी को। सबको अपने हक की है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सबको इसमें बढ़ना चाहिए। जेवर के चेयरमैन नारायण माहेश्वरी ने आपका नाम लिया था कि एक जेवर क्षेत्र के किसान नेता है पवन चौरोली, वो आगे भी आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है कहीं? पहले तो मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे बालक को अपना इस तरह से बोला मेरे लिए, उन्होंने कुछ समझा। और जेवर क्षेत्र की जनता है, हमें उनके हक के लिए लड़ना है। हमें यहाँ अपनी कोई नेतागर्दी या फिर कोई वो नहीं करनी, यहाँ पे लड़ाई नहीं दिखानी अपनी। अब जेवर क्षेत्र की जो मांग है, जो मूल किसान की मांग है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आज 20 तारीख है, आज तक कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट थी कि जेवर टोल फ्री होना चाहिए या सीढ़ियों का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को हम पंचायत करेंगे, जेवर तहसील में करेंगे, और जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम वहां से वापस नहीं आएंगे। पवन भाई, भारतीय किसान यूनियन जो राष्ट्र प्रवक्ता है राकेश टिकैत, इन मुद्दों को लेकर जैसे आप चल रहे हैं, तो उनका कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जेवर क्षेत्र की जनता आपको देखती है, सुनती भी है, और कहीं ना कहीं भरोसा भी जताती है आप पे, तो कितना सपोर्ट मानते हैं राकेश टिकैत का? जो भारतीय किसान यूनियन हमारी टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जी, वो हमारी सीट्स हैं। और आज जो हम काम कर रहे हैं, आज हम उनके आशीर्वाद से सारा काम कर रहे हैं। हम कहीं भी प्रशासन के साथ सामने खड़े होते हैं, तो वो जो बल है वो चौधरी राकेश टिकैत जी का ही बल है हमें, और उनका ही हम पे आशीर्वाद है। चौधरी साहब भी हमसे एक बात कहते हैं, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अपने किसानों के लिए लड़ो, मरो, धरने पर बैठो। कोई बात होती है, प्रशासन कोई भी तुम पे उंगली उठाता है, तो मैं खड़ा हूं, मैं आ रहा हूं। अगर किसान यूनियन के कार्यकर्ता पे कि प्रशासन ने एक उंगली भी उठाई, तो राकेश टिकैत जी वहीं से आह्वान कर देंगे कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन करता है। और ये नहीं खाली जेवर क्षेत्र का नहीं, नोएडा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान जेवर में होगा। वो योद्धा हैं जिन्होंने सरकार को हिलाया। और राकेश टिकैत को कोई छोटा समझने की कोशिश कर रहा हो तो बहुत बड़ी गलती है। राकेश टिकैत एक, जिस हिसाब से हम कवरेज किया करते थे, तो आपके पिताजी भी राकेश टिकैत की 2 कॉपी समझ सकते हैं, जिस हिसाब से बात किया करते थे वो अधिकारियों से। मतलब अधिकारियों को ऐसे ललकार लगाते थे जैसे कि राकेश टिकैत क्यों ना रणभूमि में उतर आए हों, जिस हिसाब से उनकी एक्टिविटी देखी जाती थी। और जिस मुद्दे को पकड़ के अगर वो बैठे हैं ना, तो उसका समाधान ही होना है। सबसे पहली बात क्या है कि चौधरी राकेश टिकैत जी, मैंने बताया कि बहुत बड़ी एक भगवान ने, एक तरह से बोलते हैं ना, कुछ आत्माएं आती हैं, उसमें चौधरी राकेश टिकैत जी हैं। और हम जो लड़ते हैं, एक विश्वास हमें होता है, हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हम पे कोई भी किसी भी तरह की शासन प्रशासन ने कोई उंगली उठाने की कोशिश करी, तो राकेश टिकैत जी शेर हैं।
वहीं से दहाड़ेंगे। जो दो मुद्दे चल रहे हैं, इन दो मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लगता है जनता को भरोसा कैसे हो सकता है कि इनका समाधान हो सकता है? आप समाधान करा सकते हो शासन प्रशासन ने? देखो, हमारा काम है लड़ाई लड़ने का। शासन है, प्रशासन है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं। हमारा काम है आवाज उठाने का। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और लास्ट दम तक आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में उठ कर आएंगे, हम भी लास्ट दम तक आवाज उठाएंगे। और हमने बोल दिया 24 तारीख को आ रहे हैं हम, और जब तक समाधान नहीं होगा नहीं उठने वाले वहां से। भाई महीने में करेंगे, 2 महीने में कर दो, 6 महीने में कर दो, 1 साल में कर दो, और लंबा टाइम लेना उसमें कर देना। जब तक हम जेवर तहसील में बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये किसानों के साथ में एक विश्वासघात हुआ है। आपने देखा होगा 13 तारीख को जेसीबी चली, किसानों को एक भरोसा हुआ कि हमारे लिए कुछ क्षेत्र में एक उपलब्धि मिल रही है, और आज जेसीबी चला के एक ढोंग किया, किसानों के साथ धोखा किया। आज क्या कुछ भी नहीं है वहां पर धरातल पे। हमें धरातल पे काम चाहिए, सीढ़ियां चाहिए। जब तक सीढ़ियां नहीं बनेंगी, भारतीय किसानों की टिकैत आंदोलित रहेगी। चौधरी साहब ने इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए बहुत संघर्ष किया। आपने देखा हो यमुना एक्सप्रेस पे बना था, कहाँ मुआवजा था, कहाँ से कहाँ लेके गए उस मुआवजे को। 64% दिलाया, और उनके जाने के बाद इसी समाज ने, इसी मेरे बुजुर्गों ने, इसी मेरे नौजवान साथियों ने, माता बहनों ने मुझ पर विश्वास किया। आज वो टाइम आ चुका है उनके विश्वास को जीतने का। इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।